जी, दो अशोक जी हैं यहाँ पर, और केशव जी तो भगवान कृष्ण का ही रूप होते हैं, हम लोग सब जानते हैं। और मैंने अभी सुना ऋषभ जी को, जब उन्होंने बताया कि 8वीं क्लास में वो नकल करते हुए पकड़े गए थे, उसी तरह में 8वीं क्लास में मैं भी 6 विषय में से 5 में फेल हो गया था, और मैंने अपने रिजल्ट कार्ड को पानी में भिगा दिया था, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे पिता बहुत विद्वान हैं, वो कहीं जो है ना देखते ही पकड़ लेंगे। ये चलिए बात बात में बताऊंगा। अभी मैं प्रारंभ करता हूँ कि यहाँ विराजित हमारे बीके जैन साहब, और उसके साथ में ही हमारे दो ऐसे जोड़े जो सीमा जी और हमारे धीरज जी, जिनकी पुस्तक कल्याण क्षेत्र, और आशा जी और एन के जैन साहब, सही नाम बोल रहा हूँ ना आपका जी? तो उनकी दो पुस्तकों का हम लोगों ने आज विमोचन किया, और जान के प्रसन्नता हुई कि 50 साल में इन 2 पुस्तकों को मिला के हम लोग 57 पुस्तकों का विमोचन हो चुका है। ये किसी भी संस्था के लिए बहुत गर्व की बात होती है। हमारे तो यहाँ हिंदू धर्म में, जो जैन धर्म में बोलते हैं कि 7 फेरे हो जाएं तो पूरे जीवन साथ रहना पड़ता है हम लोगों को। यहाँ तो 57 हमारे हो चुके हैं, तो बहुत बड़ी बात है, और 50 साल पूरे हो चुके हैं, तो हमारी संस्था पूरे यौवन में है। मैं इसके लिए आप सभी लोगों को बधाई देता हूँ। साथ ही साथ हमारे श्री दिगंबर जैन महासमिति जो हर कार्य में सहयोगी है, उसके हमारे अध्यक्ष जी डॉक्टर के जैन साहब, जो डॉक्टर होते हुए भी जिनकी रुचि सामाजिक कार्यों में इतनी ज़्यादा है, और राकेश जी जिन्होंने मुझको आने के लिए बहुत प्रेरित किया है यहाँ पे, मनीष जी कहाँ चले गए? अच्छा, वो भी व्यवस्था में होंगे। मनीष जी ने और डॉक्टर आनंद जी ने, सभी लोगों से मेरी बात होती रही और मुझे इनके कामों की जानकारी मिलती रही। वो सभी लोगों के कारण मैं यहाँ पे आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। कमलेश जी को सुनने का सौभाग्य मिला। धीरज जी से जब मुझको जानकारी मिली बहुत सारे कार्य हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, तो मैंने उनका नंबर अभी लेने वाला हूँ। ऋषभ जी का नंबर ऑलरेडी मैंने सेव कर लिया है अपनी बातों में, और साथ में राकेश जी के साथ हमारे कार्यक्रम में विराजित जी सौरभ जी और अनूप जी, सौरभ जी, कमलेश जी, उनका इतना अच्छा मैंने वक्तव्य सुना, और उन सभी बच्चों का जिनको हम लोगों ने आज सर्टिफिकेट दिए, क्योंकि यही वो लोग हैं जो धर्म को आगे बढ़ाते हैं। आप जब मेरे घर पे आएंगे कभी भी, तो मेरी पोती आपको जय जिनेंद्र नहीं बोलेगी, वो जय जिनेंद्र जय महावीर बोलेगी, क्योंकि हम उसको सिखा रहे हैं अभी से कि भाई भगवान महावीर का शासन काल चल रहा है। और क्योंकि मैं पूरे देश में घूमता हूँ और इतना काम करता हूँ धर्म के लिए, धर्म की संस्कृति के लिए और बाकी सभी चीज़ों के लिए, संस्था हमारी आर्थिक सामाजिक हर चीज़ में कार्य कर रही है। उनके लिए जब घूमता हूँ तो अपने घर को संभालना बहुत ज़रूरी है। और मेरे साथ आप लोगों को एक के साथ एक फ्री वाली बात, अलका जी का भजन भी सुनने को मिल जाता है। भाइयों बहनों, हम सभी लोग जानते हैं कि हम अपने पूर्व जन्मों के संचित पुण्यों से इस धरती पर आते हैं। अगर हमारे पुण्य सही ना होते तो हो सकता है कि हम 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय जीव के रूप में भी धरती पे आ सकते थे। तो ये बहुत बड़ा हम लोगों का सौभाग्य है। अच्छा, मुझे बता दीजिए कितनी देर बोलना है? 5 मिनट? 3 तो निकल गए। हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग मानव के रूप में धरती पर आते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग होते हैं जो धरती पर आने का एक्चुअल पर्पस समझ पाते हैं, जब उनको क्या करना है वो जान पाते हैं। एक बच्चे से एक बार हमने पूछा, भगवान ने पेट क्यों बनाया है? तो बच्चे ने जवाब दिया, नेकर बांधने के लिए। तो मतलब तुम्हारी जैसी कितना ज्ञान है, तुमको क्या सोच है, कितनी है, क्या उम्र है, वो सब चीज़ें बहुत काउंट होती हैं। और मैं पुण्यशाली एक ऐसे परिवार में जन्म लिया
जब मेरे पिता पंडित इंद्रमणि जैन जी बहुत संस्कृत के विद्वान थे, उनके प्रवचन हुआ करते थे और उनकी बातें हम अलीगढ़ के हमारे राजीव जी बैठे हुए हैं, इनको मालूम है कि पिता के नाम से अभी रोड का नाम है हमारे अलीगढ़ में, और एक पार्क का नाम हम लोगों ने पिता के नाम से हुआ है अभी, और वहाँ हम लोग अब मूर्ति के लिए प्रयासरत हैं। तो पिता ने जब हम लोग छोटे थे, जैसे आज हम लोग अपने बच्चों को घर में उनसे कहते हैं याद करो जॉनी जॉनी यस पापा, मैं कहता हूँ उनको अपने धर्म की बातें सिखाओ। हमारे पिता ने हमको सिखाया, उन्होंने कहा आप याद कीजिए, इस चीज़ को याद करके बताओ तो तुमको पैसे मिलेंगे, इनाम दिया करते थे। पिता ने हमको ज्ञान दिया, और माता हमारी जो मदर थी उन्होंने हमको लोगों से मिलना और कैसे आत्मीयता बढ़ानी है वो सिखाई। हमारा घर के पास में मंदिर मुश्किल से 300 गज दूर होगा, और वहाँ से आने जाने में मेरी माता को पूजा का समय निकाल दिया तो 2 घंटा लगता था। हर एक से बात करती हुई जाती थी, हर एक से मिलते हुए आती थी, उनके दुख क्या है, उनकी समस्या क्या है, तो उन सब बातों को बोलो कैसा। तो ऐसे परिवार में जन्म हुआ, और पिता ने खाली जैन की बात ही नहीं सिखाई, उन्होंने कहा कि राम राम बोलते हैं तो 2 बार क्यों बोलते हैं, हम लोग यज्ञ के समय स्वाहा बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं। बहुत ज्ञान की सूक्ष्म बातें जो हम लोग नॉर्मली बच्चों को नहीं सिखाते हैं, वो चीज़ें भी हमारे को सीखने को मिली, और उसका परिणाम निकला कि हमारे घर में महान गीतकार संगीतकार रविंद्र जैन जी जैसे व्यक्ति का, तो ये संस्कारों की वजह से हुआ। जो अभी बात कह रहा हूँ संस्कार से स्टार्ट किया मैंने, तो संस्कार के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ भी जो बैठे हुए हैं, हमारी जो बिटिया बैठी हुई है सामने में देख रहा हूँ, सब बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। अपने बच्चों को सब चीज़ें सिखाओ, उसके साथ धर्म भी सिखाओ, क्योंकि जैन धर्म इस समय बहुत अच्छे समय से नहीं गुजर रहा है। समय जैन धर्म के अनुकूल नहीं चल रहा है। इस समय हम लोगों की जनसंख्या भी कम होती जा रही है। नए बच्चों में मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं पूरा देश घूमता हूँ, मैं देखता हूँ कि बहुत बच्चे जो है ड्रिंक्स भी करने लग गए हैं। कुछ बच्चे मैंने ऐसे भी देखे जो कि नॉन वेज भी खाने लगे हैं, जिसको हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे। जिस धर्म का मूल मंत्री अहिंसा है और शाकाहार है, उसमें हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते। तो ऐसी भी 2-3-4% शुरू हो गई है बड़े शहरों के अंदर। मुझे यहाँ का तो मालूम नहीं काशी का क्या हाल है, लेकिन मैं दिल्ली बम्बई जो बड़े शहरों में, इंदौर में भी देखा, जयपुर में भी मैंने देखा। जयपुर में मैं अभी नाम नहीं लूँगा, एक काशरीवाल परिवार देखा मैंने, उसका लड़का मेरे साथ थे, और एक नॉन जैन भी मेरे साथ था। ठक्कर करके हम लोग खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में गए, तो जो नॉन जैन था उसने वेजिटेरियन ऑर्डर किया मेरी वजह से, और वो जो था दूसरा वाला जो मैं बोल रहा हूँ उसने नॉन वेज ऑर्डर। वो तो अच्छा था कि वो जैन नाम नहीं लगाता था अपने साथ में ना, तो वो समझ नहीं पाया, नहीं तो मेरी तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है उस दिन। तो कहने का मतलब हम लोगों को एक बहुत बड़े परिवर्तन की ज़रूरत है। दूसरा, मैं हमेशा बोला करता हूँ कि 3 लोगों का मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा असर पड़ा, वो बातें मैं आपको भी ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। एक मेरे बड़े भाई रविंद्र जैन जी ने मुझे 2 बातें बड़ी अच्छी सिखाई। उन्होंने कहा कि हम लोग धरती पर 150-200 साल के लिए नहीं आए हैं। बड़े ध्यान से सुनिए राकेश जी, हम 150-200 साल के लिए धरती पर नहीं आए हैं। आपका नाम बोल चुका हूँ और आपको धन्यवाद भी करता हूँ, आपने बुलाया मुझे। 150-200 साल के लिए नहीं आए कि हम अपना समय बिगाड़ते रहें। अगर आपके पास कुछ भी काम नहीं हो तो आप इन विद्वानों की तरह किताबें लिखो, और लिख नहीं सकते तो पढ़ते रहो। बहुत अच्छी बात उन्होंने सिखाई मुझको कि कभी भी जो है ना, और कभी भी ऐसी जगह जाना नहीं वहाँ जहाँ से हमें कुछ आना नहीं। आप लोग भी बोलें, ऐसी जगह जाना नहीं जहाँ से कुछ आना नहीं। आना नहीं का मतलब खाली पैसे की बात नहीं कह रहा हूँ मैं, उसमें सब चीज़ है, ज्ञान भी है उसमें। आप कहीं ऐसी जगह जाते हो, मैं देखा हूँ कि यहाँ पे संख्या, जैसे हम लोग अल्पसंख्यक की संख्या तो वैसे ही कम है, उसी तरह हमारे हॉल में भी कम है, पर जितने भी हैं वो अपने आप में एक स्तंभ होते हैं। जो मैंने अन्ना हजारे के ऊपर फिल्म बनाई
और उनको लेके मैं कपिल शर्मा के शो में गया। आप लोग गूगल पे सर्च कीजिएगा 2 अक्टूबर 2016 कपिल शर्मा शो। तो मुझसे पूछा कपिल ने कि आपने अन्ना जी पे क्यों फिल्म बनाई, आप ऐसी फिल्म भी बना सकते थे जिसमें नाच गाना हो, मारपीट हो, कॉमर्शियली हिट हो। तो वहाँ भी मेरा एक ही जवाब था, अगर मेरी फिल्म देख करके एक और अन्ना हो जाए, एक और गांधी हो, एक ही होना चाहिए, तो वो दुनिया में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। मुझे एक सोच होती है। मैंने सीरियल भी बनाए, गजमोती, नाग का हार, सब ज्ञान कथाएं दूरदर्शन पे चली, आस्था पे चली, सबों पे चली थी आज से 20 साल पहले, जिसमें मैंने गजमोती में हम लोगों ने दिखाया था कि देव दर्शन का क्या मतलब है, और नाग के हार में रात्रि भोजन के ऊपर दिखाया था। मुझे कोई कॉमर्शियली फ़ायदा नहीं हुआ। उस समय मैं जब फिल्म बना रहा था तो बॉम्बे में ताराचंद बड़जात्या जी, आप सबने सुना होगा, राष्ट्रीय फिल्म का नाम तो सभी लोग जानते ही हैं। उसकी 27 फिल्मों में मेरे भाई साहब का संगीत रहा है, आप सब लोग देख ही चुके हैं और जानते ही हैं कि 200 फिल्मों से 27 फिल्में तो राष्ट्रीय फिल्म की थी। तो उन्होंने कहा कि मरीन, तुम जो धर्म की चीज़ें बनाते हो इसमें कॉमर्शियली तुमको कभी फ़ायदा नहीं होगा, इस तरह की चीज़ों में, तो ऐसी चीज़ बनाओ। वहाँ भी मैंने यही जवाब दिया था कि मेरी फिल्म को देख के अगर 4 बच्चे भी रात्रि भोजन त्याग करना शुरू कर दें, जब देव दर्शन की बात उनके मन में आ जाए, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। बहुत मेरी बातें जो है ना, मैं पता तो नहीं, बोर तो नहीं कर रहा ना आप लोगों को, नहीं बोर नहीं कर रहा तो ताली बजाएं जोरों से। देखिए इसका भी मतलब है कि आपको जगाए रखना है। और जो मैंने पहले खड़ा किया था वो भी इसीलिए कि मैं देख रहा था कई लोग सोने जा रहे थे, तो उनको भी जगाए रखना था। दोनों, हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ मैं सोचते ही हूँ। तो वहाँ भी मेरे ये जवाब था कि हमारी फिल्मों से कोई भी इस तरह का अगर फ़ायदा हो जाएगा लोगों को, तो बहुत बड़ी बात होगी। आज भी जैसे राकेश जी से भी बात, राकेश जी जो कह रहे थे, हम लोग IIM अहमदाबाद, ऐसा कोई नहीं है जिसने नाम ना सुना हो। पिछले साल उनके साथ हमारा MOU साइन हो गया है। उन लोगों ने हमारे लिए कोर्स डिजाइन किए हैं, क्योंकि IIM अहमदाबाद में वही बच्चे जाते हैं जिनके 97-98% मार्क्स होते हैं या उससे प्लस होते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा, प्रोफेसर राजेश चांदवानी और प्रोफेसर घोष, वो 2 लोग थे IIM की तरफ से जो हमारे साथ नेगोशिएट कर रहे थे चीज़ों को। उन्होंने हमसे 4 करोड़ रुपया लिया है इसका। हम 7 दोस्तों ने मिलके वो पेमेंट किया है उन लोगों को। उन्होंने हमारे लिए कोर्स डिज़ाइन किए, वो कोर्स चालू होने जा रहे हैं अभी। ट्रायल रन हमारा पूरा हो गया, जिसमें हम 15-15 मिनट अपने बच्चों को, हालांकि क्योंकि ये प्रधानमंत्री जी की योजना थी, उन्होंने IIM को फ़ोन किया था जो उनके कहने से जुड़े थे। तो हम कहते तो सब जगह यही है कि ये योजना सभी के लिए। तो मेरा मन बहुत है कि हमारे कम से कम 1 लाख बच्चे, यंग लड़के लड़कियां उस कोर्स को करें। 15 मिनट का कोर्स है, हर दिन आएगा आपके पास, आप उस पर रजिस्ट्रेशन करिएगा। मैं आपको उसकी वेबसाइट बता दूंगा या ग्रुप्स में डाल दूंगा मैं, एक बार ट्रायल रन हो जाए। तो सिर्फ 3500 रुपये में पूरा कोर्स है, समझ लीजिए। जिसका वो लोग 80,000 रुपये चार्ज करते थे, वो हम लोग 3500 रुपये में वो लोग कोर्स कराएंगे सिर्फ। और उसमें IIM का सर्टिफिकेट भी मिलेगा आपको। आप सोच भी नहीं सकते कि आपके बच्चों को। तो ऐसी सभी योजनाएं, या पीछे आनंद, सुपर 30 वाले आनंद सभी लोग जानते हैं, मेरे छोटे भाई की तरह आनंद मेरे घर आते हैं, मैं उनके घर जाता हूँ पटना में। अभी उनको पद्मश्री मिला इस साल। तो आनंद जी ने मेरी कहने पर हमारे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। 8 बच्चे IIT में सेलेक्ट उन्होंने करवा दिए। तो हर अपना काम, जो आपके जो संबंध हैं, अगर हम लोग समाज के लिए उसको कर पाएँ, तो ये सबसे बड़ी समाज सेवा, इससे बड़ी कोई समाज सेवा नहीं होती। देखिए धर्म का क्या है, धर्म सब लोग अपने अपने हिसाब से कर लेते हैं। मैं अगर आपसे कहूँ कि आज 2 घंटे पूजा करो, ये करो, वो करो, तो मेरी बात से नहीं मानेंगे, आपकी अपनी स्वतः इच्छा होती है। तो हमें धर्म का काम हम लोगों ने अपनी लेडीज़ को सौंप दिया है। हमारी 12,000 महिलाएं सदस्य हैं हमारी श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति करके। तो वो महिलाएं पूरा धर्म का काम उनके जिम्मे कर दिया है। वो बच्चों को संस्कार देना, जो बात मैंने कही कि बच्चों को संस्कार दो और ऐसी बातें सिखाओ। जैसे हमने शुद्ध पंचमी के दिन सभी मंदिरों में शास्त्रों को
उनको कैसे संभाल के रखा जाए, सहेज के रखा जाए, उन सभी बातों को हम लोगों ने सिखाया। और साथ ही साथ हम बच्चों को इस तरह की एक एग्जाम्पल देता हूँ, हम बच्चों को सिखा रहे हैं कि जब आप एम्बुलेंस जाते देखोगे तो हम लोगों के लिए भी सीखने की चीज़ है। तो आप उसमें उसको देख करके 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो और भगवान से प्रार्थना करो। क्या करनी है? वो जो जा रहा है वो चला जाए ऊपर या ठीक हो जाए, क्या बोलना है हमको? ठीक हो जाए। तो हमको 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के सब हंस रहे हैं मेरी बात उनको हम लोगों को बताना है, उनको सिखाना है। हमने शुरू कर दिया है सब जगह पर, और यहाँ तक कि हम लोग भी इसे काम कर सकते हैं, हम तो करते ही हैं। हर एक को क्या एम्बुलेंस में कोई देखो, जब हॉस्पिटल के पास से निकलो तो भगवान 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो। भगवान इसमें जो भी स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं लोग, वो जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि नहीं मालूम एक दिन हम भी उसमें हो सकते हैं, उसी अवस्था में हम भी हो सकते हैं एम्बुलेंस में जाते हुए, कि हम लोग भी। तो आज हम दूसरों के लिए अच्छी बातें सोचेंगे तो कल दूसरे भी हमारे बारे में अच्छी बातें सोचेंगे। ये महासमिति ऐसी बातें लोगों को सिखाने में लगी हुई है। ये इसका पूरा हम लोगों ने पूरा चार्ट बनाया है। अभी 5 जून को भी पिछले मार्च में, इसी मार्च हो भी गया है, इस श्री महावीर जी में हमारा कार्यक्रम हुआ था, उसमें मैं तीसरी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर बना, और उसमें बड़े बड़े लोग आए, बड़े लोग। मेरे कार्यक्रम की सुबाई जो है ना, बहुत अच्छे लोग आ जाते हैं। जेपी नड्डा साहब जी की जो संस्था है स्पेशल ओलंपियाड, जेपी नड्डा जी की भाई मल्लिका नड्डा जी के साथ मैं काम कर रहा हूँ। स्पेशल ओलंपियाड जिसमें हम लोग बच्चों को, अभी सितंबर में 2 हमारे जैन बच्चे जर्मनी जा रहे हैं, उसी में पैरामेडिकल गेम्स के लिए उनको हम लोग स्पॉन्सर करते हैं। इसी तरह भारत विकास परिषद, आप लोगों ने नाम सुना हो शायद, उसके साथ मिलके हम लोग अनीमिया मुक्त भारत वो कर रहे हैं। महावीर जी में मैंने मशीन मंगवाई और वहाँ पे हमने टेस्ट कराया लोगों का, जो वहाँ पे बैठे हुए थे, 5 का कराया स्टेज पर। 5 में से 3 के अंदर आयरन की कमी मिली। छोटी छोटी कमियाँ जो आगे चल के, आप लोग सुनते ना, अचानक हार्ट अटैक हो गया जी, हम बिल्कुल ठीक कर, 85 साल का था। इस तरह की बातें जो हम लोग करते हैं कि अरे ये तो सोता ही रह गया। हर एक के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो कारण होता है कि हम लोग शुरू से चीज़ों को ध्यान ना दें, चाहे वो धर्म हो तो आदमी जाके भटक जाएगा, या स्वास्थ्य हो वहाँ भी आदमी भटक जाएगा, या हमारी पढ़ाई भी हो, अगर हम बच्चों को अच्छी शिक्षा न दे पाएँ। देखिए, तो IIT के माध्यम से हम लोग बच्चों को कर रहे हैं, IIM के माध्यम से हम लोग बच्चों को, अभी जो मैंने बताया कोर्सेज को अभी पूरे देश में हम लॉन्च करेंगे। और मेरी रिक्वेस्ट है, अगर हो पता शायद पूरी हो जाए, कि पहली क्लास प्रधानमंत्री जी लें इसकी, हमारे सब बच्चों की। ऐसी कोशिश कर रहा हूँ मैं, और उनके पास कितना टाइम दे पाए, नहीं तो इसको हम लोग अदरवाइज लॉन्च तो हम लोग करने ही जा रहे हैं इस चीज़ को। और जैसा मैंने आपको बताया, ये तो हम आर्थिक काम, क्योंकि आज बच्चे IIM में सेलेक्ट होते हैं हमारी, या IIT में होते हैं, तो कल उनका पूरा परिवार चेंज हो जाता है, पूरे परिवार में पूरा अंतर आ जाता है। और धर्म के मामले में जैसा मैंने बताया कि मेरे पिता के बाद में मेरे DK जैन जो भाई साहब थे, जो हम लोग श्वेतांबर समाज से हमारा केस चल रहा था शिखर जी वाला, लोअर कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक भाई साहब वो केस लड़े और हमको जिताते चले गए। आचार्य विद्यासागर जी ने अपने चतुर्मास में कुंडलपुर पर भाई साहब को शास्त्र भेंट किया। आप सोच भी नहीं सकते। वो बोले सब मुझको शास्त्र भेंट करते हैं, तुमने जो काम किया है कि तुमने शिखर जी पर जैनों का इक्वल अधिकार करा दिया और गुल्लक रखवा दी। उससे पहले शिखर जी पे दिगंबरों की गुल्लक नहीं रखी जाती थी। तो इतना बड़ा काम। फिर रविंद्र जैन जी का नाम तो अब सब लोग जान नहीं रहे। तो परिवार का जो धार्मिक वाला अपना जो स्वरूप है हमारा, उसी को मैं भी धार्मिक के साथ साथ सामाजिक रूप से इसको करने की कोशिश कर रहा हूँ। साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहूँगा, कभी आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि इस काम को करने में कैसे करें। मुझे सिखाया गया है सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। मैं बोलूँगा सबसे बड़ा रोग, आप बोलिएगा क्या कहेंगे। सबसे बड़ा रोग हमको इससे निकल जाना है।
जैन समाज जो है ना, इसके जकड़ गया है इसके अंदर में। उनको लगता है कि ऐसा करेंगे क्या क्या हो जाएगा। भी मैं आपको परसों की एक घटना बता देता हूँ। परसों हमारी महासभा जिसके निर्मल जी अध्यक्ष थे, उसके महामंत्री प्रकाश जी चेन्नई से आए हुए थे, और पवन गोदा जो कि आदिनाथ चैनल एक अभी बनाया, आप लोगों ने सुना होगा, उसका डायरेक्टर है, और 2 लोग और। उन्होंने मुझको, भगवान महावीर की मीटिंग चल रही थी 2550 वाले की, उसका मुझे मुख्य संयोजक बनाया है। उसमें उन्होंने कहा कि शिखर जी पर फिर से चालू हो गया, वो रोप वे का प्रोजेक्ट चालू होने जा रहा है। ये बात मैं 3 दिन पहले की बता रहा हूँ आपको। तो मैंने कहा अभी मैंने तो नहीं सुना। बोला वहाँ से किसी का फ़ोन आया है कि वो फाइल जो है मिनिस्ट्री में मूव हो गई है, कि रोप बेस का प्रोजेक्ट पास करने जा रहे हैं। मैंने कहा तुम कल 11 बजे मिल जाना, मतलब अगले दिन के लिए। अगले दिन 11 बजे मैं सीधा सोनिया जी के ऑफिस पहुंचा, 24 अकबर रोड पर। वो नहीं थी, उनकी सेक्रेटरी और ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की अध्यक्षा नीतू डिसूजा, आप देखिए गूगल में सर्च कीजिए आपको आ जाएगा, नीता डिसूजा जो उनकी ऑल इंडिया की, वो मुझे मिली। तो मैंने कहा वो कैसे बात हो सोनी जी? बोले क्या बात हो गई? वो मुझको भाई मांगती, मैं बहन उनको बोलता हूँ। हमारे घर भी आई हैं, अलका जी से भी मिली हुई हैं कई बार। तो उन्होंने तुरंत ही मुझसे कहा कि अब भी तुम लेटर लिखो। उनके ऑफिस में ही लेटर लिखा मैंने, वहीं टाइप हुआ, अपने ऑफिस से लेटर हेड मंगवाया, उसको टाइप करके उन्होंने कहा सोनिया जी के यहाँ भेज रहे हैं। अभी हेमंत सोरेन को फ़ोन जाएगा। देखिए बहुत छोटी सी बात, मेरी नॉलेज में आते ही क्या हुआ, जैसे आज आपके वहाँ पे बैठे हुए बात हुई, तो उसी समय एक्शन ले लीजिए। अगर हम यही सोचते रहें कि नहीं भाई क्या करेंगे, इसलिए मैं बोलता हूँ कि सबसे बड़ा लोग क्या करेंगे, उसी समय आपको आगे निकल जाना है। हम लोग कभी सोचते ही नहीं है कि हम लोगों को नोबेल पुरस्कार मिले। जैन सोचते ही नहीं है वहाँ तक जाने की, कहाँ सोचते हैं हम लोग? हमारे में से किसी ने सोचा है कि हम लोग में से कोई प्रधानमंत्री बन जाए? नहीं सोचते हम लोग, सोचते नहीं, डरते रहते हैं हम लोग, डर ही लगा रहता है। हमसे ज़्यादा कमज़ोर और डरपोक कोई भी नहीं। हम लोग बोलते जरूर हैं कि क्षमा वीरस्य भूषणम, लेकिन सच बताऊं वो कहने की बात है। हम अपने कार्यों के लिए, मैं अपने व्यापार के लिए कुछ भी दे करके, कुछ भी करके, राकेश जी आप तो व्यापार मंडल के भी हैं, आप जानते हैं, हम अपना काम निकाल लेते हैं, लेकिन एज ए समाज हम लोग नहीं कर पाते इन चीज़ों को। वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। ऐसे ही जब जो शिखर जी की लड़ाई चल रही थी, जब सब लोग हल्ला कर रहे थे, उसने हमारा बहुत बड़ा नुकसान किया, और किसी को दिशा नहीं मालूम थी कि कैसी दिशा में जाना है हमको। वो वहाँ भी कहाँ से टर्न आया, जब हम सोनिया जी से मिले, सोनिया जी से हेमंत सोरेन को फ़ोन कराया कि तुम स्टेटमेंट दे दीजिए कि इसमें वहाँ की झारखंड सरकार का 1% भी नहीं है, हमारी तरफ से ये चीज़ ना है, अगर सेंटर वो कर दी। जैसे ये स्टेटमेंट आया, भूपेंद्र यादव जी ने हम सब लोगों की मीटिंग बुलाई, मैं भी गया उनसे मिलने के लिए, हम उस मीटिंग में मैं भी था, और वहीं से टर्न आया। तो कभी कभी बहुत छोटी सी चीज़ एक से टर्न कर देती है चीज़ को, हम लोग वो चीज़ नहीं पकड़ पाते हैं, हम लोग दूसरी बातों में लगे रहते हैं। मैं कहता हूँ करो, खूब विधान करो, खूब सब काम करो, पंचकरण करो, हर काम करो, लेकिन अपनी रक्षा ही ना कर सको तो वो सब बेकार हो जाएगा। अभी वो कहाँ, अभी चले गए अपने धीरज जी बताने वाले हैं कि जैनों की स्थिति आगे बहुत ज़्यादा खराब होने वाली है, ऐसा बोल रहे थे वो मुझको। मैं उनसे समझना चाहता हूँ कि वो किस तरह से हो जाएगी। एक चीज़ और मैं सभी से कहता हूँ कि हमको कभी ये मत सोचो कि हमको पूरी दुनिया को बदलना है। मेरा युगांडा के अंदर ऑफिस था, तो आज जोसेफ करके एक लड़का युगांडन काम करता था, तो मैंने उससे पूछा डू यू नो लॉर्ड महावीरा, हैव यू हर्ड नेम? तो वो बोला कि नहीं मैंने तो नहीं सुना। तो मैंने सोचा कि भगवान महावीर वहाँ तक नहीं पहुँचे तो नहीं सुना होगा। तो मैंने कहा भगवान राम का नाम सुना है? तो बोला नहीं मैंने तो नहीं सुना। उसने मुझसे पूछा आपने हमारी गॉडेस सौतेला का नाम सुना है? मैंने तो नहीं सुना। उसी दिन मैंने सोच लिया और मन में धारण कर लिया कि हम लोग जिस फील्ड में और जितना कर सकते हैं उतने ही रहो। अगर आपको लगता है कि आप 5 लोगों का ही जीवन स्तर बदल सकते हो या 5 की शिक्षा दे सकते हो तो 5 के बारे में प्लान करो।
पूरी दुनिया की नहीं सोचो। अब देखिए भगवान राम को युगांडा का वो लड़का नहीं जानता था, तो इससे बड़ी और क्या बात होगी जो हमारे लिए इतने पूजनीय। तो मैं सभी से कहता हूँ कि एक फील्ड बना लीजिए और कभी भी ये मत सोचिए कि हमको पूरी दुनिया को बदलना है। हमको अपने आप को एक मर्यादा में रख लीजिए, उसमें कर कीजिए। और आज जितने बैठे हैं वो सब लोग संकल्प करें कि शनिवार को या इतवार को कम से कम 2 घंटा हम समाज सेवा के लिए देंगे, चाहे वो बर्नी जी संस्थान में दें, चाहे श्री दिगंबर जैन महाशक्ति में हमारे राकेश जी और के जैन साहब का हाथ मजबूत करें, किसी कोई भी करें, लेकिन 2 घंटा एक हफ्ते में आप लोग देंगे। क्या टाइम? ताली बजाओ अगर टाइम देंगे, आगे वाले नहीं देंगे। अलका जी आपने जो इसको ताली बजाओ, अलका जी से ताली जरूर बजाता हूँ क्योंकि ना नहीं तो मेरा कहने का क्या मतलब है कि हम लोगों को ना, जैसे हम साधुओं की बात करते कि ज्ञान की बात तो हम लोग करते ही, क्योंकि हम लोग सब अभिचीकरण की, सब विद्वान बैठे हुए हैं, उस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। मतलब हमारी सांस जा रही है और लौट के आ रही है। जिस दिन सांस जाएगी और लौटेगी नहीं, उस दिन को हम लोग मरण कहते हैं, बाकी को हम लोग अभिचीकरण कहते हैं। क्यों सर? तो हम लोग ऐसी प्रक्रिया से हर पल गुजर रहे हैं जिसमें हमारी सांस जा रही है और आ रही है, और हमको जाना है, ये भी सबसे बड़ा सत्य है। तो मैं जो बात बता रहा था कि रविंद्र जी ने मुझे सिखाया कि इस समय का बहुत सदुपयोग करना है, इसीलिए मैं और ज़्यादा नहीं बोलने वाला, थोड़ा ही बोलूँगा अभी बस। और मुझको अन्ना जी ने भी बहुत अच्छी बात सिखाई। मैंने अन्ना जी पर फिल्म बनाई, उनके साथ बहुत रहने का मेरा चांस बढ़ा, मेरे घर भी आए, मैं भी रालीगंज सिद्धि जाता हूँ मिलने के लिए, और बहुत प्यार करते हैं। और अभी मैंने अपना जो जन्मदिन था 11 मई अभी गया है, और 11 मई फूलचंद जी का भी जन्मदिन था। देख लीजिए आपके पापा का कब था? 11 अप्रैल था ना, और मेरा 11 में था। 11 नंबर तो याद है मुझको, आपका सुन के याद हो गया था मुझको। तो उन्होंने बहुत अच्छी बातें सिखाई। पहले उन्होंने मुझे कहा कि तुमको सेवा करनी हो तो पहले अपने आप को, जमीन में जैसे मक्का नहीं होता, एक दाना अंदर जाएगा तो बहुत बड़ा मक्का निकलेगा। तो आप जब तक अपने आप को समाज और चीज़ों में पूरी तरह से नहीं डुबोगे तो आप समाज का भला नहीं कर पाओगे, ऐसा उन्होंने मुझको कहा। और वो बात तो वो बोलते ही हमेशा कि अच्छे आचार, अच्छे विचार और संयम, ये बात अन्ना जी की हम सभी लोग जानते हैं उनके सिद्धांतों को। और देखिए एक आदमी गांव का, उसने RTI जैसा कानून ला दिया। आज 10 रुपये में हम दुनिया की कोई भी चीज़ पता कर लेते हैं अपने देश के अंदर। वो कानून ऐसे उन्होंने 22 कानून बनवाए, इसमें RTI सबसे पॉपुलर था, उसके बाद लोकपाल वाला, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी अभी लागू नहीं कर पाए हैं उस वाले को अच्छे से। तो उन्होंने ये बातें सिखाई। तीसरी चीज़ मुझको पतंजलि, मैं पतंजलि का एडवाइज़र हूँ, आचार्य बालकृष्ण जी ने कही मुझसे कि तुम जब तक 10,000 लोगों का धरती पे भला नहीं कर लोगे ना, तब तक तुम्हारा जीवन बेकार है। ये बात एक दिन रामदेव जी भी बैठे हुए थे, शास्त्री जी भी, उनके बहनों भी बैठे थे, भरत भी बैठा हुआ था, कोई बात चल रही थी समाज की। तो मुझसे बोले, तो उन्होंने कहा ये जैन समाज का बहुत काम करते हैं, अध्यक्ष हैं। मालूम थी रामदेव जी को, तो मालूम था, शास्त्री जी को नहीं मालूम था। तब उन्होंने कहा कि मणि जब तक 10,000 लोगों का तुम भला नहीं कर लो, मैंने कही आप तो कर लेते हो, आपकी कंपनी तो बहुत बड़ी है, आपके यहाँ तो करीब 1.25 लाख लोग काम करते हैं। तो बोले, और मेरे यहाँ तो मैंने कहा 700 लोग काम करते हैं, बहुत ही कम है मेरा तो आपके मुकाबले। तो उन्होंने कहा कि तुम जो समाज सेवा के माध्यम से जो परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हो, ये भी उसी श्रेणी में आता है। ये बात उन्होंने सिखाई। तो ये 3 लोगों ने, जो चाहे रविंद्र जैन जी रहे हों, चाहे अन्ना हजारे जी रहे हों, या आचार्य बालकृष्ण जी, हमें बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि इन सभी लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। देश का कोई भी ऐसा साधु नहीं है बड़ा जो आपके भाई के घर ना आ चुका हो, सब आते हैं। अभी ब्रह्मेशानंद जी, जो मैं गोवा के, हमारे सबसे बड़े दुश्मन कौन है इस समय? गिरनार जी किसने कब्जाया हुआ है? दत्तात्रेय वालों ने, मालूम है ना? सुन लीजिए अभी इसकी बात की, दत्तात्रेय वालों ने। और वो दत्तात्रेय संप्रदाय के गोवा के पीठाधीश्वर है। जब हमारा रथ भगवान महावीर का वहां पहुंचा
उन्होंने कहा नहीं मणि, तुमको मेरे आश्रम में लेके आना है, क्योंकि वो मेरे घर पे 2 बार रुक चुकी हैं, मेरे नैनीताल के होटल में 5 दिन रह चुके हैं, तो वो उनको मेरा मालूम है कि मेरे अंदर मैं धर्म और कर्म से जैन हूँ, लेकिन मानवता में मेरे लिए सनातन धर्म पे। वहाँ पे जो मेरी स्पीच हुई 3000 लोगों में, उनके आश्रम में, जब मुख्यमंत्री जी मेरे साथ स्टेज पे बैठे थे, राकेश जी आपने फोटो देखे हो या नहीं देखे हो, अभी आपको शेयर करूँगा, देखिए कितनी बड़ी भीड़ में रंगोकार मंत्र पढ़वाया सबको। मैंने कहा मोबाइल पर खोलिए, रंगोकार मंत्र सबके मोबाइल पर था, और वैदिक मंत्रों के साथ रंगोकार मंत्र से शुरुआत की कार्यक्रम। और उन्होंने मुझसे कहा मणि, तुम्हारा गिरनार जी पे जो झगड़ा है ना, एक बार आप अपने जो कार्य देख रहे हैं उनसे बात कर लो, मैं तुम्हारे साथ गिरनारी चलूँगा, वहाँ के जो अध्यक्ष हैं, वहाँ के जो पीठाधीश्वर है, उनसे तुम्हारी बात करा के कोई रास्ता निकाल सकते हैं हम लोग। तब मैंने शिखर चंद जी को फ़ोन किया, जो तीर्थ अपनी तीर्थों का काम देखते हैं, आप सब जानते हो, शिखर चंद जी को, पहाड़िया जी को फ़ोन किया मैं कि पहाड़िया जी अब देखिए क्या होता है, मेरी बात क्यों बड़े दर्द के साथ बोल रहा हूँ आपको। मैंने उनसे कहा कि देखिए ऐसे ऐसे मेरे बहुत पक्के वो मित्र हैं, पद्मश्री भी मिला है, और उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है। बोले नहीं, हमारा तो फैसला हो गया, 4थी टॉप पे हमको जगह दे रहे हैं वो। मैं कि ये वाली बात तो आपने 1 साल पहले भी बोली थी मुझको। मैं कि 1 साल पहले जो जगह दी जा रही थी वो जगह कहाँ है, कहीं से लाके दे रहे हैं क्या वो? मैंने अच्छे से सुना दिया। तो हम लोग जो जैनों की समस्या क्या हो रही है, वो समय का फायदा नहीं उठाना जानते। अब मणिन्द्र जैन के आज ही तो संबंध उनसे अच्छे हैं, अगर मैं जब धरती पे नहीं रहूँगा तो फिर पीछे कौन उनके साथ जाकर के कराता। उनको तो कहना चाहिए था कि चलो अगर रास्ता निकलती है तो अभी 4थी टॉप पे हमको जगह तो नहीं मिली ना, अभी तो बात ही तो चल रही है 1 साल से, तो उनको कहना चाहिए था चलो हम लोग चलते हैं, और उनको लेकर के एक रास्ता निकालने की कोशिश कर। मैं रास्ता का ये मतलब नहीं कह रहा था कि वो अपना अधिकार छोड़ देंगे दत्तात्रेय, वो अधिकार नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हम एक टाइम का कुछ बना सकते हैं कि अपने भगवान नेमिनाथ के दर्शन का समय का कोई चीज़ का रास्ता तो निकल सकता है ना। तो मेरा क्या कहने का मतलब है, जो हम लोगों के अंदर जो बहुत बड़ी कमी है, जैसे मैंने भी बोला कि 3 दिन पहले जैसे ही मुझको उन्होंने बताया ऐसी रोक गया, अगले ही दिन मैंने 11 बजे सबको बुला लिया, मैं अकेला नहीं गया, उन सबको बुला लिया मैंने, महासभा वालों को सबको मैंने, चलिए मेरे साथ, मैं नाम भी बोल रहा हूँ, आप पूछिए। वो तो भौचक रह गए कि अरे आपकी सोनिया जी की यहाँ भी इतनी बड़ी पहचान है। मैं इनकी ये पहचान इसलिए है कि मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगता हूँ, मैं जो भी बात कर रहा हूँ वो धर्म के और समाज के लिए जा रहा हूँ, इसलिए सब प्यार करते हैं। अगर आज मैं अपने लिए मांगना शुरू कर दूंगा ना, तो अगली बार फिर वो नहीं मेरी बात सुनेंगे। मेरे ख्याल से मैंने काफ़ी आप लोगों को एक अपने मन की बात, प्रधानमंत्री के मन की बात तो सुनते ही हैं, आपने मेरे मन की बात भी सुन ली आज, और उसमें से कुछ भी अच्छा लगे, जैसे मैंने कहा बच्चों को सिखाइए या खुद भी कीजिए, नवोकार मंत्र, एम्बुलेंस वाली बात या हॉस्पिटल वाली बात हो गई, या फिर ये सोच लीजिए, अपना लक्ष्य बनाइए कि हमको ऐसे काम करने हैं कि हमको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए किसी जैन को। सोच बहुत ऊंची बना लीजिए। मुझको बिल्कुल भी संकोच नहीं होता, मैं केशव मौर्य को भी तुरंत फ़ोन लगा के बात कर लेता हूँ, अगर वो फ्री होते तुरंत करते हैं। योगी जी से मिलने गया था कि आज अपने घर में रवीन्द्र जैन का कितना बड़ा फ़ायदा हुआ, मैं योगी जी से मिलने गया तो हमारी जब मीटिंग खत्म हो गई तो मैंने उनके पास कान में बोला कि मैं रवीन्द्र जैन का भाई हूँ। तुरंत मेरी शक्ल देखने लगे, मेरी पीठ में हाथ रखा, बोले बैठो बैठो। तो बाकी लोग जब चले गए उनको तो विदा हो गए, जो मीटिंग थी, मुझे चाय मंगवाई और बोली मैंने रवीन्द्र दादा को 3 बार गोरखपुर बुलाया था। तो इतने हम लोगों के लिए गर्व की बात होती है कि एक मुख्यमंत्री बोलता है। ऐसी सभी जगह है, ज़्यादातर लोगों को तो मालूम ही है, और जिनको नहीं भी मालूम अगर उनको पता लगता है ना, तो एक जैन समाज के लिए बहुत बड़े गर्व की बात होती है। तो आज अपने लोग, अपने बच्चों को मैं बोलता हूँ, ये तो आज तो बहुत कम लोगों में, तो हज़ारों लोगों में बोलता हूँ कि भाई अपने बच्चों को तैयार करो, आज तैयार करोगे, चाहे उनको IIM की एजुकेशन के लिए तैयार करो, क्योंकि हर एक कोई IIM में अपने बच्चों को करा नहीं सकता, कम से कम हमारा कोर्स करके ही करें। वो उस कोर्स के 2 चीज़ कर रहे हैं उसमें हम लोग, कैसे व्यापार शुरू किया जाए, और जिसका व्यापार है उसको डबल ट्रिपल कैसे किया जाए। 2 कोर्स चालू कर रहे हैं हम। एक तो नए बच्चों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे जॉब्स में जाते जा रहे हैं, हम लोगों के बच्चे जो है ना, उन बच्चों को जॉब से हम लोगों को निकालना है। तो
मेरे ख्याल से काफ़ी हो गया, भूख भी लग गई होगी सभी लोगों को। और मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज ऐसे ही मौके पे आप लोगों ने मुझे बुलाया। अपना मैं राकेश जी का भी धन्यवाद करता हूँ। जी राकेश जी, जी अच्छा। तो वो आप सभी लोगों से मैं पुनः निवेदन करता हूँ कि समाज के लिए एक दिन देना है। किसी भी अच्छी संस्था को चुन लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको श्री दिगंबर महासंघ, हालांकि सब लोग बोलते तो हैं, मैं भी चुपचाप बोलना तो चाहता हूँ कि सब लोग जुड़िएगा श्री दिगंबर महासमिति से। सभी लोगों को जुड़ना है, उसका सदस्य भी बनना है और अच्छी योजनाओं का, चाहे वो अनेमिया मुक्त भारत है जिसमें मैं बता रहा हूँ कि हम लोग मशीनें मंगवा रहे हैं, स्विट्जरलैंड से आ रही हैं मशीनें, जो मशीन अपने पूरे, मान लो काशी में एक आ जाती है, आपके यहाँ राकेश जी, आपके यहाँ मशीन आ जाती है, तो आप सबकी टेस्टिंग करा लीजिए। एक टेस्ट का सब कुछ करने के बाद 35 रुपये का खर्चा आता है, कुछ भी नहीं है। पर 35 रुपये में अपनी जैन समाज के 100 लोगों को भी ठीक कर दिया। और अपोलो ने और मेदांता ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो उनकी दवाएं लिखेंगे, आप चार्ट बना के भेजो कि इसकी रिपोर्ट क्या बनी, वो मैं पूरा सिस्टम बता दूंगा। तो कहने का मतलब है, आर्थिक रूप हो, सामाजिक रूप हो, धार्मिक रूप हो, हर एक में महासमिति आप लोगों के साथ है। और आज जो पावन दिन पे हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, 100 साल पूरे हो रहे हैं और आपके 50 साल पूरे हो रहे हैं, दो चीज़ होगी। तो मैं दोनों में आपके हर चीज़ में साथ रहूँगा, तन मन धन से। आपको जहाँ भी लगता है कि मणिंद्र की ज़रूरत हमको इस कार्य के लिए है, तीनों चीज़ बोल रहा हूँ, तन मन धन से, मैं तीनों में आप लोगों के साथ जुड़ जाऊँगा। क्योंकि जब मैं श्वेतांबरों समाज के लिए अभी जो मैंने बताया ना, लंदन जा रहा हूँ मैं, वहाँ पे लंदन में अंजन सलाखा बोलते हैं, जैसे हम पंचकल्याणक बोलते हैं ना, उनको अंजन सलाखा का प्रोग्राम बोलते हैं। जैन सेंटर बन रहा है 110 करोड़ रुपये का, उसमें अपना एक दिगंबर चैत्यालय भी बन रहा है। और उस चैत्यालय में भी वहाँ मैंने एक पुण्य से एक मूर्ति का मैंने भी प्रतिमा जी का लाभ लिया है वहाँ पर भी। तो जब वो तुम्हारी बात मानती है तो तुमको भी तो उनके लिए कुछ करना पड़ेगा ना, कोई नहीं सुनता किसी खाली बात बोलोगे तो फिर। तो इन्हीं सब बातों के साथ आप लोगों ने मेरी बात सुनी, अपनी भूख को थोड़ी देर और रोक के रखा, उस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप जब भी कहेंगे मैं आपके बीच में पुनः आ जाऊँगा। लास्ट में हम क्या बोलेंगे? जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।